होली का रंग, उल्लास और प्रेम का त्योहार। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी होली देखी है जहाँ जो मृत्यु के साए में खेली जाती है? बताया जाता है कि जहाँ रंगों के साथ राख भी उड़ती है, जहाँ जलती हुई चिताओं के बीच भूत भवन शिव का गुणगान किया जाता है। ये है बनारस की मसान होली, जहाँ मृत्यु और जीवन का उत्सव एक साथ साथ मनाया जाता है। अब यहाँ हमारे लिए एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मसान की होली की शुरुआत हुई तो कैसे हुई? क्या थी पूरी कहानी? चलिए उस पर नज़र डाल दी जाए। मसान की शुरुआत की कहानी बाबा विश्वनाथ और उनकी अलौकिक नगरी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने माता सती के वियोग में तांडव किया तो उनके अश्वों से यह पावन नगरी और यहाँ की परंपराएं बनी। भगवान शिव तांडव और मृत्यु के देवता हैं। साथ ही इसी वजह से शमशान, जिसे मसान भी कहा जाता है, उनके लिए पूजनीय स्थल है। मान्यता यह है कि जब होली पर सभी लोग रंग गुलाल में डूबे होते हैं तब भगवान शिव के गण भूत प्रेत और पिशाच भी होली खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही परंपरा धीरे धीरे मसान होली के रूप में स्थापित होती गई। आज के टाइम में भी कुछ इसी तरह से काशी विश्वनाथ में मसान की होली खेली जाती है। मसान होली से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। बताया ये जाता है कि एक बार भगवान शिव खुद शमशान में विराजमान थे। वह ध्यान में लीन थे। एक तपस्या भगवान शिव कर रहे थे। तभी गणों ने उनसे अनुरोध किया कि वह भी होली का आनंद। शिव जी ने अपनी जटाओं में से भस्म उठाकर गणों पर डाल दिया और तभी से परंपरा बन गई कि मसान की होली में रंग नहीं बल्कि भस्म खेली जाती है। इसके पीछे एक मान्यता भी है। ये होली हमें मृत्यु का भी संदेश देती है। बताया ये भी जाता है कि मृत्यु अटल है, परंतु वह अंत नहीं बल्कि आरंभ है। पौराणिक कथा तो कई सारी है मसान होली से जुड़ी हुई। और एक पौराणिक कथा ये भी है। बताया जाता है कि मसान होली की शुरुआत स्वयं भगवान शिव ने की थी। ऐसा माना जाता है कि रंग बिरंगी एकादशी के दिन भगवान शंकर माता पार्वती का गोना कराने के बाद उन्हें सीधा काशी लेकर गए थे। तब उन्होंने अपने गणों के साथ रंग गुलाल की होली जो है वो खेली थी। लेकिन वह शमशान में बसने वाले भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर जीव जंतु आदि के संग होली नहीं खेल पाए थे। इसीलिए रंग बिरंगी एकादशी के ठीक एक दिन बाद भगवान शिव ने फिर सभी भूत प्रेतों के संग मिलकर होली का उत्सव मनाया था, जिससे कि एक तरीके से तभी से काशी विश्वनाथ में मसान की होली की परंपरा अभी तक चली आ रही है और कुछ इसी तरह से आज के समय में भी ये परंपरा अभी भी जीवंत है। और कुछ इसी तरह से चिता की राख से होली खेलने की ये वजह से ये परंपरा बल्कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। अगर हम मसान की होली का इतिहास निकाल कर देखें तो इतिहास भी बहुत गड़ा हुआ है। बताया जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार मसान की होली की परंपरा सदियों सदियों पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, कहा यह जाता है कि बनारस के डोम राजाओं का इसमें विशेष योगदान रहा है, क्योंकि वह ही अंतिम संस्कार की परंपराओं को निभाते हैं। धीरे धीरे यह पर्व पूरे बनारस में प्रसिद्ध हो गया। अब ये एक ऐसा आयोजन बन चुका है जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं और खासकर मसान होली के दिन यहाँ भक्तों की काफी भरपूर मात्रा में भीड़ लग जाती है। लेकिन ये तो रही बात पौराणिक कथाएं और इतिहास की बातें कि किस तरीके से मसान की होली की कहानी कुछ इस तरह से पौराणिक कथाएं एक अलग ही निकलकर सामने आती है। इतिहासकारों का माने तो एक अलग ही कहानी इतिहास से भी निकल कर आती है। लेकिन अगर हम आज के समय में आ जाएं और हम ये जानें कि इस साल यानी कि 2025 मसान की होली इस बार 22 मार्च को मनाई जा रही है और ये मसान की होली बनारस के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर इसकी विशेष धूम देखने को मिलेगी। साधु संत द्वारा शिव तांडव स्त्रोत और रुद्र अभिषेक का आयोजन होगा। बाबा की बारात जो है खासकर निकाली जाती है, जिसमें नंदी पर विराजमान भगवान शिव हम सभी को नजर आते हैं और फिर इसके बाद प्रारंभ होती है काशी विश्वनाथ की सबसे प्रसिद्ध मसान की होली, जहां चिताओं की राख गुलाल की तरह उड़ाई जाती है। शिव भक्त जो हैं, जितने भी वहां के शिव भक्त जो हैं, वो एक अलग ही उत्सव में नाचते हुए डांस करते हुए नजर आते हैं। यहाँ का जो पूरा दृश्य है, चिताओं की राख के बीच एक अलग ही पॉजिटिव वाइब सी आने लगती है कि हमें उस चीज को देखकर डर नहीं बल्कि ये लगता है कि हम किसी उत्सव में शामिल हैं। तो कुछ इस तरह से मसान की होली का जो आयोजन है वो कुछ इसी तरह से होली के समय पर मनाया जाता है।
क्योंकि यहाँ मृत्यु से डर नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने की सीख मिलती है। तो यहाँ इस त्योहार से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस त्योहार में जिस तरह आप रंगों से आप होली मनाते हैं, तो कुछ इसी तरह से ही आपको यहाँ पर राख से होली मनाई जाती है। तो यहाँ डरने की नहीं बल्कि खुशी से इस उत्सव को मनाने की ज़रूरत है। तो अगर आप सोच रहे हैं यहाँ जाने की, तो यहाँ डरे डरे नहीं बल्कि यहाँ अच्छे से पॉजिटिव वाइब के साथ में जाएँ और यहाँ मसान की होली का आनंद लें। मसान होली केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन की सीख भी है। बताती है कि जब तक ये जीवन है, तब तक आनंद लो, भक्ति करो और मस्ती में झूमो, क्योंकि अंत में सब कुछ उसी शिव में ही समाहित हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में होली पर आपकी कहीं जाने की यात्रा है, तो मसान होली के लिए काशी विश्वनाथ यात्रा को ज़रूर जोड़कर चलें। और हाँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, मैंने आप सभी को आज की इस वीडियो में मसान होली से जुड़ी जितनी भी पौराणिक इतिहास है, साथ ही पौराणिक कथा मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से मसान होली सिर्फ आजकल का ही ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों सालों पुराना सदियों सालों पुराना एक परंपरागत तौर तरीके से मनाया जाने वाला उत्सव है। कुछ इसी तरह से मसान की होली का त्योहार निकल कर सामने आया। इसकी एक अलग ही अपने में ही एक इतिहास भी छुपा हुआ है और साथ ही आज के समय में अगर हम देखें तो किस तरीके से मसान की होली आज के समय में मनाई जाएगी, यानी कि 2025 में मसान की होली किस दिन मनाई जाएगी, किस तरह मनाई जाती है, क्या-क्या पूरा तौर तरीका रहता है, ये जितनी भी जानकारी थी आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को खासकर उन लोगों को शेयर ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और खासकर उन्हें ज़रूर शेयर करें जो इस बार मसान की होली में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें बताएं कि किस तरीके से मसान की होली काशी विश्वनाथ में मनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अगली और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।